नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने मैं हाजिर हूँ मन्नू जांगड़ा एक नई वीडियो लेके, जिस वीडियो का टॉपिक रहेगा विश्व पृथ्वी दिवस। तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस पृथ्वी दिवस के बारे में क्या कुछ खास रहने वाला है, इस पृथ्वी दिवस की थीम क्या रहेगी और कैसे लॉकडाउन ने अब की बार इस पृथ्वी दिवस को और एक नई शुरुआत दी है, वो हम देखते हैं आज की वीडियो में। लॉकडाउन ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर वो संभव करके दिखाया है जो असंभव था। हर देश की सरकार पर्यावरण के बारे में बहुत सजग रहती है और बहुत से काम करती है, लेकिन जो आंकड़े अब लॉकडाउन के बाद पर्यावरण की स्वच्छता की तरफ या कहें कि पर्यावरण के सुधार की तरफ देखे गए हैं, वो आंकड़े अविश्वसनीय हैं। तो पृथ्वी दिवस जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या रही और साथ साथ में पृथ्वी दिवस जो रहा, ये कौन से नंबर का पृथ्वी दिवस है। पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो सबसे पहले 1970 में मनाया गया था। 1970 के साल से ही पृथ्वी दिवस लगातार मनाया जा रहा है। तो जैसा आपको पता है अभी 2020 है, तो 2020 से और 1970 तक का सफ़र 50 सालों का होता है। तो अभी ये 50वां पृथ्वी दिवस मनाया गया है। 50वें पृथ्वी दिवस पर जो 2020 में मनाया गया है, इसकी थीम सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। हमें पता होना चाहिए इस पृथ्वी दिवस की थीम क्या रखी गई, इसकी विषय वस्तु क्या रखी गई, किस टॉपिक को लेके हम काम करने वाले हैं। तो क्लाइमेट एक्शन इस पृथ्वी दिवस की थीम रहती है। क्लाइमेट एक्शन को लेके हम काम करेंगे 2020 के पृथ्वी दिवस के ऊपर। तो कैसे किस प्रकार से लॉकडाउन ने इस असंभव काम को करके दिखाया है वो हम जान लेते हैं। अगर हम केंद्रीय जल आयोग की बात मानें तो केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक नदी का जो जल होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 6 प्रति लीटर होती है। जो ऑक्सीजन की मात्रा 6 प्रति लीटर तय करी गई है वो पानी शुद्ध पानी कहलाता है, शुद्ध नदी का जल कहलाता है। जब भी हम पानी की स्वच्छता या शुद्धता मापते हैं तो पानी की शुद्धता का मात्रक होता है ऑक्सीजन की मात्रा। ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर हम पानी की स्वच्छता का आंकलन करते हैं। तो जब भी पानी नदी के जल में पानी में 6 प्रति लीटर ऑक्सीजन की मात्रा होती है तो पानी पीने लायक माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। ऋषिकेश में लॉकडाउन से पहले 24 मार्च और 18 अप्रैल के बीच जो एक डाटा लिया गया उसमें एक बड़ा अंतर सामने आया है। पहले गंगा के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा 5.2 प्रति लीटर थी, जो अब ऋषिकेश में 6.5 प्रति लीटर हो गई है। मतलब ये एक अविश्वसनीय डाटा है जिसको अभी लॉकडाउन के कारण हमने पाया है। हरिद्वार में गंगा का जल है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पहले 4.5 प्रति लीटर थी, जो अभी बढ़ के 5.75 प्रति लीटर हो गई है। हालांकि ये मात्रा थोड़ी कम है 6 प्रति लीटर से, और ये मात्रा थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी सुधार देखा गया है। कोरोना वायरस संक्रमण ने पूरी दुनिया की रफ्तार थाम दी है। दुनिया की रफ्तार थामी जरूर है, लेकिन वातावरण के लिए पूरी दुनिया की थमी हुई रफ्तार एक पॉजिटिव सिंबल, पॉजिटिव संकेत लेके सामने आई है। इस महामारी के प्रसार के कारण लॉकडाउन हुआ है, जिससे प्रकृति को फायदा हुआ है। इस दौरान उद्योग धंधे ठप पड़े हैं, वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध है, जो भी प्रोडक्शन वर्क होते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन काम होते हैं वो रुके हुए हैं, निर्माण कार्य रुके हुए हैं। वातावरण इतना साफ हो चुका है कि जालंधर से 200 किलोमीटर दूर से हिमाचल पर्वत साफ दिखाई दे रहा है। तो हिमाचल की जो पहाड़ियां हैं, जिन्हें हिमाचल पर्वत भी कह रहे हैं, वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। और ये जो हिमाचल की पहाड़ियां हैं ये हिमालय पर्वत श्रेणियों का ही अंग है, जो जालंधर से लगभग 150 से 200 किलोमीटर से साफ दिखाई दे रही हैं। 24 मार्च को लॉकडाउन की जो घोषणा हुई थी, तब दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसे AQI बोलते हैं, 122 अंक पर था। और लॉकडाउन के दौरान 21 अप्रैल को ये AQI है या कहीं कि वायु गुणवत्ता सूचकांक है 87 पॉइंट पर आ गया है।
शुद्ध हवा वो मानी जाती है जिसका AQI 50 होता है। तो काफ़ी हद तक ये 50 के नज़दीक आ रहा है। देश में सबसे प्रदूषित जिलों की बात की जाए तो गाजियाबाद में 22 मार्च को AQI 237 पर था, जो अभी 21 अप्रैल को 135 पॉइंट घटा है और 102 पर आ गया है। इससे पहले 31 मार्च को ये 56 पर रहा और 7 अप्रैल को 54 पर रहा। 0 से 50 तक AQI को अच्छा माना जाता है और 50 से 100 तक को संतोषजनक माना जाता है। दुनिया के कई बड़े औद्योगिक देश ऐसे हैं जैसे कि अमेरिका है, बहुत ही ज़्यादा ये ग्रोइंग कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उद्योग फल फूल रहे हैं। तो वो औद्योगिक गतिविधियाँ भी वहाँ पर बंद है। और आप देख रहे होंगे अभी हाल तो ऐसा हो रहा है कि अमेरिका कोरोना की डेथ में सबसे आगे चल रहा है। कोरोना के सिम्बल्स बहुत ज़्यादा हैं, अनकंट्रोल सिचुएशन है वहाँ पर। लेकिन उन सब के मुताबिक ये औद्योगिक गतिविधियां जो बंद हुई हैं, ओजोन परत में एक बहुत बड़ा सुधार देखने को मिला है। ओजोन परत वायुमंडल की पहली परत क्षोभमंडल के ऊपर होती है, कहीं की समताप मंडल में होती है। और ओजोन परत वह परत है जो पैराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ये पैराबैंगनी किरणें हमारी आंखों त्वचा को बड़ा नुकसान पहुंचाती है। तो ओजोन परत की मोटाई 3 से 5 किलोमीटर जो होती है उसका पहले क्षरण हो रहा था। ओजोन परत जो होती है वो ओजोन गैस O3 से निर्मित होती है, लेकिन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो AC या कहीं की हम जो अपने फ्रीज वगैरह होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, उनसे निकलती है। उनके कारण से ओजोन परत में भी बहुत ज़्यादा क्षरण हुआ था, नुकसान हुआ था। और हमें स्किन कैंसर या कह सकते हैं हम कि जो हमारी आंखों के डिजीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो आपने देखा किस तरह जल प्रदूषण कंट्रोल में आया है, वायु प्रदूषण कंट्रोल में आया है, किस तरह ओजोन परत अपना एक जो निर्धारित स्वरूप है उसमें आई है। साथ ही साथ ध्वनि प्रदूषण का आंकड़ा भी काफ़ी नियंत्रण में है। और ध्वनि प्रदूषण का आंकड़ा जब नियंत्रण में है तो भूकंप वैज्ञानिक जो है वो भूकंप को बहुत आसानी से माप सकते हैं। भूकंप की छोटी छोटी जो लहरें हैं उनको बहुत आसानी से माप पा रहे हैं। तो ये था पृथ्वी दिवस के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर ज़रूर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।